तो आज हम इनसे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, जो कि एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वकार साहब। सर, आपकी तबीयत कैसी है? जी शुक्रिया। एक और सवाल यहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे अभी हमने बात करी कल्चरल इम्पैक्ट, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के हवाले से एक है हमारी पेशेंट्स के ऊपर। इसी तरह अब आप देखिए टेक्नोलॉजिकली जिस तरह हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, अब एक छोटा सा भी बच्चा होता है वो आईफोन यूज़ करता है या कोई भी चीज़ यूज़ करता है। अब मैं जो समझता हूँ इंजीनियरिंग के टर्म्स के अंदर कि वी आर हैबिचुअल टू गिव कमांड्स। हम लैपटॉप पे, मोबाइल पे, हर गैजेट्स को सिर्फ कमांड देते हैं फ़ौरन, और फ़ौरन कमांड का आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता है। तो क्या ये भी हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा, जब हम कमांड देने के आदी हो जाते हैं और हम दूसरे वर्ल्ड में आके जब कोई बात करें या कोई अमल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आउटकम ना आए, तो एकदम से हम इम्पेशेंट हो जाते हैं बिकॉज वी बिकेम हैबिचुअल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या इसका भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? बहरहाल हिलाल साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो है वो निशानदेही की है। इवेंचुअली इस वक्त आई विल से कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ आवर सोसाइटी, जिसके अंदर हमारे टीनेजर्स हैं और इवन जो चिल्ड्रंस हैं उनका एक्सपोजर जो है वो स्क्रीन टाइम, हम कह सकते हैं स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। और इवन इन द सेंस ऑफ के प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, अनप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इवन यूज़ के अलावा भी अगर हम देखें तो स्क्रीन टाइम का इट्सेल्फ एक जो है वो इम्पेक्ट आपके ऊपर तो होता ही है, और उसकी वजह से आपकी इमोशनल रेगुलेशंस के अंदर भी जो इश्यूज हैं वो आ रहे होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके अंदर भी अगर हम पेशेंट्स की अभी डिस्कशन जो हमारी चल रही है उसको अगर हम थोड़ा सा देख लें, तो अब आप देखें कि बच्चों के अंदर आप जैसे बात भी कर रहे हैं कि कमांड देने की एक बेसिकली एक पर्सनैलिटी, एक ट्रेड डेवलप हो रही है कि आपने क्लिक किया और वो चीज़ वहाँ पे हो गई। इवन इस क्लिक को और इस टच को, यानी टच स्क्रीन को आप देखें तो लाइफ के बहुत से एरियाज के अंदर हम समझ सकते हैं कि वो टच के ऊपर सब चीज़ें, यानी बच्चे इतने इम्पल्सिविटी के जो इश्यूज आ रहे हैं, वी कैन कनेक्ट विद दैट थिंग ना, कि वो इम्पल्सिविटी क्यों आ रही है। उनके जो आईपैड है, उनका जो मोबाइल है, उनका जो लैपटॉप है, वो तो उनके एक क्लिक पे सब चीज़ें हो रही हैं, एक क्लिक पे वीडियो चल गई, एक क्लिक पे सब चीज़, सो बेसिकली हम और ऐसा होता है भी आप बच्चे से फ़ौरन मोबाइल ले लें, उसका चिड़चिड़ापन, टेंट्रम शुरू हो जाते हैं। टेंट्रम्स है, और एक बिहेवियरल एक आता है एपिसोड बच्चों का, और हमारे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आ रही होती है, और इवन पेरेंट्स फिर बाद में कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें पेरेंटिंग की एक पूरी एक डिस्कशन है कि पेरेंटिंग आजकल किस तरह हो रही है। मतलब आप यूँ देखें कि अगर घर के अंदर कोई वालदा जो है वो काम कर रही हैं, तो और उनका 4, 5, 6 साल का कोई बच्चा है, और बच्चे अक्सर होते हैं इस एज जिसके अंदर थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करना उनको, तो मदर्स का भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि मोबाइल खोल के दे दिया कोई कार्टून लगा के। अब वो बेसिकली एक इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन रही है। अब अगर 6 साल और 5 साल और इस एज ब्रैकेट के अंदर आप मोबाइल ही दे देते हैं उसके हाथ में बेसिकली, तो उसके बाद उस बच्चे की जो शख्सियत बन, यानी ये वो क्रूशल ईयर्स हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि किसी इंसान की शख्सियत डेवलप होती है, और उस पीरियड में अगर इस तरह की कोई प्रैक्टिस पेरेंटिंग में जी अक्सर जगहों पे तो हमने जो रिसर्च देखी है अभी कि बाज़ जो स्पेशलिस्ट हैं इस बारे में, वो ये कहते हैं कि ये तो पूरी एडिक्शन है। बिल्कुल। और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो इवन बच्चों के माइंड के ऊपर, वो बाज़ जो आपकी ड्रग्स और उससे भी ज़्यादा सीवियर होते हैं। खतरनाक है। मैं मतलब इसको कभी कभार मिसाल देता हूँ कि पुराने दौर में माएँ बच्चों को, यानी इसी बिहेवियर को उनके कंट्रोल करने के लिए, या बाज़ बच्चे चिड़चिड़ेपन होता है या उनकी जो टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, तो उनको पुराने ज़माने में अफ्यूम चटा देती थी, वो सोता रहता था और फिर एक अपने काम निपटा लेती थी। लेकिन वो बच्चेपन में चटाई हुई अफ्यूम का नतीजा जवानी में निकलता था कि वो नशे ही बन जाता था। अब अगर हम अपने बच्चों को उस स्टेज में उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ देख रहे हैं, तो अब ये सोचें कि ये जनरेशन आगे जाकर उससे ज़्यादा खतरनाक नतीजा आ सकता है। जी मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ सैयद काज़िम अब्बास नकवी साहब का, और वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।